हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट है 1 और 2 स्टेप क्वेश्चन। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 18CR इक्वल टू 18CR+2 फाइंड द वैल्यू ऑफ RC5। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है जी सर, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है जी सर 18CR बराबर है किसके, 18CR बराबर है सर 18CR+2 के। ये बोल रहा है, ठीक है। और हमसे बोल रहा है जी सर आप क्या कीजिए सर, RC5 की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। ये सर, तो क्वेश्चन में बोल रहा है सर 18CR इक्वल टू 18CR+2 है। तो आप क्या कीजिए, RC5 की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो इस क्वेश्चन में जो दो थ्योरी है ना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, जैसे सर NCR इक्वल होता है NCN-R के। क्या बोला था सर, NCR इक्वल होता है सर NCN-R के बराबर होता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ये सर क्या पढ़ा था सर, NCR इक्वल होता है सर NCN-R के बराबर होता है। ये सर, अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या सर 18CR, क्या है सर 18CR। तो ये जो सर 18CR है, क्या मैं 18CR को सर 18CN क्या सर 18, तो 18 - R लिख सकता हूँ। ये सर क्योंकि बराबर ही तो होगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर NCR बराबर होता है सर NCN-R के। ये हमने पढ़ा था। ये सर, अब यहाँ पे देखोगे तो सर 18CR, तो 18CR को क्या मैं लिख सकता हूँ कैसे सर 18 क्योंकि 18 हमारा क्या है सर n, तो यानी कि NCN-R। यस सर, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल गया सर 18CR बराबर है हमारा 18 के। यस सर, और हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था ये क्या सर 18CR बराबर है 18CR+2 के। ये था, ठीक है। अब हमने पढ़ा जो सर 18CR बराबर है 18 के, तो मैं इसकी जगह पे इसको पुट कर दूंगा। ये सर, यानी कि सर 18 बराबर होगा किसके सर 18CR+2 के। ये हो गया क्वेश्चन। ये सर, फिर हमने सर एक और थ्योरी पढ़ी थी क्या, जो सर अगर NCX है, क्या है सर NCX है, और क्या है सर NCY है, क्या है सर NCX है और NCY है। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन में है और दोनों का n क्या है सर इक्वल है। तो बोला जाता है सर अगर NCX है और NCY है और दोनों इक्वल में है और दोनों का n क्या है सर इक्वल है, तो सर जो इसका जो r है ना वो दोनों का जो r क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि सर x बराबर y होगा। ये क्वेश्चन कहता है थ्योरी हमारा, ठीक है। तो सर अगर सेम टू सेम देखा जाए तो सर यहाँ पे भी देखो तो ये क्या है सर 18 - R है और ये इक्वल है किसका सर 18CR+2 के। यानी कि सर इन दोनों का n क्या है सर इक्वल है, तो यानी कि सर और दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन क्या है इक्वल में, यानी कि सर ये जो 18 - R और R+2 दोनों भी इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। यस सर, तो ये क्या आ जाएगा सर, बाय अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या आ जाएगा सर 18 - R बराबर होगा किसके सर R+2 के। कोई दिक्कत नो सर, समझ गए। यस सर, अब इसको सॉल्व कर लो। तो R देखो इधर है तो R उधर चला जाएगा, यानी सर 18 और यहाँ पे 2 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी कि सर माइनस का 2। यस सर, इक्वल टू इधर क्या है ये R और ये वाला R यहाँ पे माइनस में, इधर आएगा प्लस में। यस सर, तो 18 में से 2 घटा दो कितना सर 16 इक्वल टू ये R प्लस R कितना जाएगा सर 2R। ये सर, अब देखो R के साथ 2 क्या मल्टीप्लाई में, इधर आएगा 2 डिवाइड में, यानी सर 16/2 इक्वल टू R। ये सर, अब देखो 2 से क्या करो 16 को काटो, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यानी कि R इक्वल कितना आ गया सर 8। कोई दिक्कत नो सर।
समझ में आया? यस सर। सर क्या हुआ था, देखो क्वेश्चन हमसे बोला गया था, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था सर 18CR इक्वल है 18CR+2 के, और हमें बोला गया था सर RC5 की वैल्यू फाइंड करो। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सर NCR बराबर होता है सर NCN-R के। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 18CR को 18C18-R में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम इसको इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया था सर, क्वेश्चन बन गया था सर 18CR बराबर 18CR+2। तो हमने बोला सर 18CR के पे हम ये लिख सकते हैं क्या सर 18C18-R, तो ये बराबर किसको जाएगा सर 18CR+2 के। ठीक है, फिर हमने दूसरा थ्योरम क्या पढ़ा था, जैसे सर अगर NCX है और बराबर है वो किसके सर NCY के, और दोनों के दोनों का जो N है वो क्या है सर इक्वल है, तो सर R भी इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, जब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग X प्लस इक्वल टू Y हो रहा है तो ये भी होगा क्या सर, इसमें भी देखो तो दोनों कॉम्बिनेशन इक्वल में है, और दोनों कॉम्बिनेशन का N भी क्या है सर इक्वल है, तो यानी कि इन दोनों का R भी इक्वल होगा। तो R क्या है सर 18-R, तो बराबर है किसके सर R+2 के। ठीक है, ये सर। फिर हमने देखा सर ये जो 18 है इसको यही रहने दो, और ये 2 यहाँ पे क्या प्लस में है, तो प्लस में आएगा तो इधर माइनस में आ जाएगा। ये सर आ गया। फिर देखा R है और R इधर माइनस में है, इधर माइनस से उठेगा तो इधर प्लस में आ जाएगा। ये सर। फिर 18 में से हमने 2 घटा दिया तो 16 आ गया, और R क्या हो गया सर 2R हो गया। R के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो R की वैल्यू कितनी आ गई सर 8 आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है सर, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमें इसको भी करना है। तो हमें किसकी निकालनी है वैल्यू सर, हमें वैल्यू निकालनी है सर RC5 की वैल्यू निकालनी है। अब एक बात बताओ, R की वैल्यू आई कितनी है सर 8, तो यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि ये क्या आएगा सर, ये हो जाएगा सर 8C5। तो 8C5 को सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा सर 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा सर 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 में से 5 घटा दो तो कितना सर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल का क्या करो सर 5 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर दो, यानी सर 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ये सर अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये सर अब इस 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो, यानी सर 3 × 2 × 1 हो गया सॉल्व। ये सर अब देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। ये सर अब देखो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 कट गया। ये सर तो बच क्या गया, तो सर बच गया 8 और 7, तो 8 7 जा कितना होता है सर 56। तो हमारे सर RC5 यानी कि सर 8C5 की वैल्यू कितने आ गए सर 56। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल है, इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ NPR = 336 NCR = 56 फाइंड N एंड R। हमें बोल रहा है जी सर अगर NPR क्या है सर, NPR इक्वल है किसके सर 336 के, और सर NCR इक्वल है किसके सर 56 के, तो आप क्या करो N की और क्या करो सर R दोनों की वैल्यू फाइंड करो। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन बोल रहा है सर NPR = कितना सर 336 है और NCR 56 है, तो आप क्या करो सर N की और R दोनों की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन का है। ठीक है, अब करेंगे कैसे, तो देखो हम लेंगे इसको उठा लेंगे। अब यहाँ पे इसको क्यों उठाएंगे जरा ध्यान से देखना। हम ले लेंगे क्या सर NCR बराबर है किसके सर 56 के। ठीक है, ये सर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे सर, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर 6 से। 6 से क्यों करेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको। तो आप क्या करो, इधर से 6 से मल्टीप्लाई होगा किसके साथ सर NCR के में, ये सर, और इधर 6 से मल्टीप्लाई होगा किस में सर 56 में। कोई दिक्कत नो सर। हमने क्या किया सर, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 6 × NCR बराबर, अब देखो 6 और 556 को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा सर 336। अब समझ में आया हमने 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सर अगर मैं 56 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर, इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि सर 336 के इक्वल आ जाएगा। तो सर आपने इसको 336 के इक्वल किया ही क्यों है, तो देखो बताओ, यहाँ पे ध्यान दो पहले। तो सर 6 × NCR हो गया, ये सर = अब देखो
एन पी आर किसके बराबर है सर 336 के, यानी कि मैं इस 336 जगह पे सर एन पी आर लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 336 के इक्वल किया है, यानी कि यहाँ पे आएगा सर एन पी आर। कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो सर, 6 इंटू एन सी आर को खोल देंगे, यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे, सो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो एन फैक्टोरियल कट गया, यस सर, एन माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, यस सर, तो इधर क्या बचा, सो इधर बच गया 1। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा सर 6 और नीचे क्या बचा सर आर फैक्टोरियल, और उधर क्या बचा 1। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा सर 6 अपॉन आर फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो गया सर 1, ये सर। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सर ये आर फैक्टोरियल क्या है सर 6 के अपॉन में डिवाइड में, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 6 इक्वल टू आर फैक्टोरियल, यस सर। अब देखो आर फैक्टोरियल आ गया और ये क्या आ गया 6 फैक्टोरियल, तो अब बताओ मैं 6 को क्या कैसे लिख सकता हूँ, तो यानी कि अगर सर आप 6 को आप लिख सकते हो सर 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ये सर, इक्वल टू कितना आ गया सर आर फैक्टोरियल, ये सर। अब देखो यानी कि 3 2 1 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सर 3 फैक्टोरियल, ये सर, तो ये कितना आ गया सर आर फैक्टोरियल, ये सर। तो आप क्या करो, आप इसको कंपेरिजन कर दो, यानी कि सर बाय कंपेरिजन, है ना, बाय कंपेरिजन। तो अगर आप कंपेयर कर दोगे तो आर किसके इक्वल आ गया सर 3 के, यानी कि सर आर इक्वल कितना आ गया सर 3। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो हमें क्या निकालना था सर, एन की वैल्यू भी निकालनी थी और आर की, तो हमने आर की वैल्यू तो 3 निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है सर एन की वैल्यू, ये सर, तो अब हम एन की वैल्यू यहीं पे निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, हम पुट कर देंगे, यानी कि सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, है ना, आर इन एन पी आर इक्वल टू 336। हम क्या करेंगे सर, आर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे परम्यूटेशन वाले में, ठीक है, ये सर। तो ये फॉर्म हमारे पास क्वेश्चन क्या था सर, हमारे पास क्वेश्चन था सर एन पी आर इक्वल टू 336, ये था, ये सर। अब देखो एन पी और आर की वैल्यू क्या है सर 3, यानी कि सर एन पी 3 इक्वल टू कितना आएगा सर 336, ये सर। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या आ जाएगा सर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ गया सर 336, ये सर। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा सर एन माइनस 1 एन माइनस 2 एंड एन माइनस 3 फैक्टोरियल, ये सर, अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल, ये सर, इक्वल टू क्या है सर 336, ये सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो एन माइनस 3 फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, ये सर, तो बचा क्या, तो इधर बच गया सर एन माइनस 1 एन माइनस 2, ये बच गया, ये सर, इक्वल टू। अब आप क्या करो सर 336 का क्या करो आप एलसीएम निकाल लो। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सर 8 इंटू 7 इंटू 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सर। अब देखो एन माइनस 1 एन माइनस 2 इक्वल टू, अब देखो ये क्या है सर 8 है, ठीक है। अब मैं इस 7 को 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ, यस सर। अब इस 6 को मैं सर क्या मैं 8 माइनस 2 लिख सकता हूँ, यस सर। सर आपने ऐसा किया क्यों, देखो यहाँ पे क्या है सर एन माइनस 1 एन माइनस 2, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको भी सेम कन्वर्ट कर दिया एन माइनस 1 एन माइनस 2। तो अगर आप देखोगे कंपेरिजन करोगे तो एन की वैल्यू क्या आ रही है, तो सर एन की वैल्यू आ रही है सर 8। देखो एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 1 एन माइनस 2, तो एन की वैल्यू क्या है सर 8। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये सर। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जरा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर 2nc3 इज टू nc2 इक्वल टू 44:3 फाइंड n। हमें बोल रहा है सर अगर 2nc3 इज टू nc2 इक्वल है 44:3 के, तो आप क्या करो सर n की वैल्यू आप फाइंड करके बताओ। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है सर 2nc3 इज टू nc2 इक्वल टू है 44:3, और आप क्या करो सर n की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो सर क्वेश्चन सिंपल है, अभी कर देते हैं। कैसे करेंगे देखो, अब क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन हमारे पास है 2n फैक्टोरियल, तो ये क्या आएगा सर 2n फैक्टोरियल अपॉन
2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये सर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया और n की जगह पे यहाँ पे क्या है सर 2n, तो यहाँ पे n आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे n हमारा क्या 2n, तो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल यानी सर 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सर इज 2, अभी इज 2 में लेकर चलेंगे, फ्रैक्शन में अभी कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों अभी बताऊंगा। ये क्या आएगा सर n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये सर इक्वल टू क्या आएगा सर 44:3। अभी हम रेशो में लेके चलेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सर अब देखो यहाँ पे क्या है सर 2n फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, कहाँ था सर 2n-3 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर देंगे, क्यों देखो सर 2n फैक्टोरियल सॉरी 2n 2n-1 2n-2 एंड 2n-3 फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल इंटू सर 3 फैक्टोरियल, सॉल्व कर दिया, ये सर इज 2। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा सर n-1 और n-2 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा सर n-2 फैक्टोरियल इंटू सर 2 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना सर 44:3। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो 2n-3 फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल कट गया, ये सर इधर क्या सर इधर कट गया सर n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कट गया, कोई दिक्कत नो सर। तो इधर क्या बच गया सर, इधर देखो इधर बच गया सर 2n-1 ये बच गया, ये सर और ये बच गया। अब देखो इन दोनों में से मैं क्या करूँ सर 2 कॉमन ले लूंगा, तो ये 2 कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बच गया सर n-1, कोई दिक्कत नो सर। और नीचे क्या बच गया सर, नीचे बच गया सर 3 फैक्टोरियल, तो हम 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर देंगे, क्या सर 3 × 2 × 1, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे क्या है सर n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो जैसे मैं क्या करूँगा इस 2 को हटाऊंगा और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा दूंगा तो ये क्या आएगा सर उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि सर n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल था तो ये भी क्या हो जाएगा सर 2 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल ऊपर आएगा तो हम क्या करेंगे सर 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कर देंगे 2:1, कोई दिक्कत नो सर। अब इस 44:3 को हम क्या करेंगे सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 44/3, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे सर n और n कट गया, ये सर n-1 और n-1 कट गया, यस सर। अब देखो ये 2 से क्या हुआ सर, इस 2 से ये 2 कट गया, यस सर कोई दिक्कत नो सर। अब देखो इधर क्या बच गया सर 2 और ये 2 यानी 2 जा 4 यानी कि सर 4, यस सर। और क्या बच गया सर 2n-1 अपॉन कितना बच गया सर 3, यस सर इक्वल टू इधर क्या बच गया सर 44/3। ठीक है, यस सर कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे क्या है 44/3 है, यस सर। अब ये देखो 3 क्या है यहाँ पे सर डिवाइड में, इधर आएगा तो सर ऊपर मल्टीप्लाई में, यस सर। और यहाँ पे देखो 4 क्या से ऊपर वाले मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यस सर, यानी कि सर अपॉन 4, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा सर 2n-1, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो 3 से 3 कट गया, यस सर 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो क्या बच गया सर, ये बच गया हमारा सर -1 इक्वल टू 11 बच गया, यस सर। अब 1 यहाँ पे क्या देखो माइनस में, उधर आएगा तो सर प्लस में, यानी सर 2n इक्वल टू 11 + 1, तो ये कितना हो गया सर 2n इक्वल टू 12, यस सर। अब देखो 2 क्या है सर n के साथ मल्टीप्लाई में, उधर आएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि सर n इक्वल टू 12/2, यानी कि सर n इक्वल टू कितना आ गया सर 6, तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई 6, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके क्वेश्चन में यानी कि जो बुक में दिया गया क्या सर 10p10 इंटू 22p12 इक्वल टू 22p10, इसको हमें प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे जहाँ जहाँ परम्यूटेशन लगा है वहाँ पे क्या आ जाएगा सर कॉम्बिनेशन, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही वाला, तो सर क्वेश्चन हो जाएगा सर 10c10 इंटू सर 22c12 इक्वल टू 22c10, ये हमें क्या करना है सर प्रूफ करना है, इसको हमें क्या करना है सर प्रूफ करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे हर एक कॉम्बिनेशन पे क्या परम्यूटेशन पुट किया गया है जो मिस्टेक है, तो हम क्या करेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, यानी कि सर LHS
ये सर, तो LHS हमारा ये है, तो ले लो। तो सर LHS उठा लो क्या है सर, 10C10 इक्वल टू सॉरी इंटू क्या है सर 22C12। ये है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। तो देखो 10C10 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है, ठीक है, इंटू अब 22C12 को सॉल्व कर लो, यानी 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस 12 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको कर लो सॉल्व, तो ये क्या आएगा सर, 1 इंटू 22 फैक्टोरियल अपॉन कितना सर, 22 में से 12 घटा दो, कितना सर 10 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 22 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू क्या सर 12 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। सर इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, क्यों करना सॉल्व, क्योंकि हमें तो सर प्रूफ करना है ना, क्या करना है सर, हमें प्रूफ करना है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे अब RHS ले लो, तो सर राइट हैंड साइड ले लो, क्या है, तो सर राइट हैंड साइड है सर 22C10, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आएगा सर 22 फैक्टोरियल अपॉन सर 22 माइनस 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। यस सर, सॉल्व कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 22 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या आएगा सर 22 में से 10 घटा दो, कितना सर 12 फैक्टोरियल इंटू कितना सर 10 फैक्टोरियल। तो अगर देखोगे तो देखो LHS और RHS दोनों इक्वल है, देख लो सर 22 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, यानी कि सर LHS इक्वल टू RHS, यानी कि सर हैंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सर, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ x डज नॉट इक्वल टू y एंड 11cx इक्वल टू 11py, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 5 में भी थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या मिस्टेक है, क्वेश्चन होता क्या, क्वेश्चन ये है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सर x इक्वल नहीं है y के, क्या है सर x और y इक्वल नहीं है। बोल रहा है जी सर अगर सर 11cx बराबर है, क्या है सर 11cx बराबर है किसके सर 11cy के, सर c नहीं p, बेटा वही क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे भी क्या होगा सर c ही होगा, ठीक है। ये सर क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है सर अगर x और y इक्वल नहीं है और सर 11cx बराबर है किसके सर 11cy के, तो आप क्या करो x प्लस y की वैल्यू फाइंड करो, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। सर क्वेश्चन तो सिंपल है, कैसे सर अभी आपने हमें सिखाया था कुछ देर पहले, जैसे सर अगर NCX है और NCY है तो सर x और y बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है और उसका n इक्वल है, इस कारण r भी का होगा इक्वल होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे पहले बोल दिया है जैसे सर x और y इक्वल नहीं होगा, तो ये तो सर रूल अप्लाई नहीं हो रहा, फिर कैसे करें। तो देखो यहाँ पे एक थ्योरी है, ठीक है। देखो क्या है, हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था जैसे सर NCX है ना बराबर अगर है क्या है सर NCY के, क्या है सर NCX अगर इक्वल है क्या है सर NCY के, तो इसमें दो केसेस बनते हैं, या तो क्या होगा सर x बराबर होगा y के, पहला केस क्या है सर, या तो x बराबर होगा y के, क्यों ये ऑलरेडी बता चुका हूं, और नहीं है तो दूसरा केस होगा सर x प्लस वाई बराबर होगा n के, ये दूसरा केसेज है। तो अगर आप क्वेश्चन 5 में देखोगे तो इन्होंने सर फर्स्ट कंडीशन तो इन्होंने मना कर दिया जब भैया x और y क्या इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा सर, हमें दूसरा कंडीशन लगाना होगा, क्या जैसे सर x प्लस वाई बराबर होगा किसके सर n के। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो सर 11 है यही क्या है सर n है, यस सर, और x जगह पे x है और y की जगह पे y है, तो यानी कि सर भैया सर x बराबर हमारा x ही है, क्योंकि देख लो सर x बराबर x ही है, ठीक है, और y बराबर y ही है, यस सर, और अगर आप n देखोगे तो n क्या है सर 11 है,
ठीक है, यानी कि सर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सर क्या बोला है सर, एक्स प्लस वाई बराबर होगा किसके सर, एन के। यस सर, तो एक्स क्या है, तो सर एक्स ही है, तो एक्स जब पे आ गया एक्स प्लस वाई क्या है सर, वाई बराबर है वाई के। यस सर, और एन क्या है, तो सर एन है हमारा 11, यानी कि सर एक्स प्लस वाई बराबर किसके आ गया सर 11 के। यही हमारा आंसर है। सर नहीं समझ में आया बेटा, ये है थ्योरम है। आपके क्वेश्चन बुक में क्या गया है सब, चैप्टर में ये थ्योरम नहीं दिया गया, बस ये 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, देखो याद रखना सर, एन सी एक्स अगर इक्वल होगा एन सी वाई के, तो उसमें 2 केस बनते हैं, या तो एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे, या फिर एक्स और वाई मिल करके क्या होंगे सर, एन के बराबर होंगे, यानी कि सर एक्स प्लस वाई बराबर एन होगा। क्वेश्चन 5 में सर क्या किया सर, फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या किया सर, मना कर दिया सर एक्स और वाई होगा ही नहीं। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया सर एक्स प्लस वाई बराबर होगा किसके सर, एन के। तो इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू एक्स ही थी, वाई की वैल्यू वाई ही थी, और एन की वैल्यू 11 थी। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एक्स प्लस वाई बराबर होगा एन के, तो एक्स जगह पे एक्स, वाई की जगह पे वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, तो एन क्या है सर 11, तो यानी कि सर एक्स प्लस वाई क्या आ गया सर 11। कोई दिक्कत नो सर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो भी सर सेम टू सेम है। क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम है। सर सेम टू सेम कैसे, देखो अभी हमने क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहा है सर, इफ आर सी 12 इजकल टू आर सी 8 फाइंड 22 सी आर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन 6 क्या बोला है सर, क्वेश्चन 6 बोला है सर, अगर आर सी 12 क्या है सर, इक्वल है आर सी 8 के, क्या है सर, आर सी 12 इक्वल है आर सी 8 के, तो आपको क्या करना है सर, 22 सी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन सिंपल है। तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यानी कि सर एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है सर, आर, क्या होता है सर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आर होता है। यस सर, तो यहाँ पे देखो एक्स क्या है सर, एक्स हमारा 12, वाई क्या है सर 8, और सर एन हमारा क्या है सर 8। तो यानी कि सर क्या हो गया सर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम सर x प्लस वाई बराबर होता है किसके सर, n के, सॉरी ये हमारा n के। यस सर, तो x की वैल्यू क्या है सर 12, यस सर, प्लस y की वैल्यू क्या है सर 8, और n की वैल्यू क्या है सर r, यानी कि सर x प्लस वाई इक्वल टू n, यानी कि सर 12 प्लस 8 इक्वल टू r। यस सर, और 12 प्लस 8 कितना होता है सर 20 इक्वल टू r, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई सर 20। कोई दिक्कत, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई सर 20, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी सर 20 सी आर की, तो आप इसको क्या करो पुट कर दो इसमें, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, यहीं पे कर लो, यानी कि सर 22 सी 20। कोई दिक्कत नो सर, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है सर 20। सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा सर 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 माइनस 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पे नीचे क्या आ गया सर 20 फैक्टोरियल, ये अब देखो 22 में से 20 घटा दो, कितना आ गया सर 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, यानी सर 2 इंटू 1। ये सर ऊपर क्या है सर 22 फैक्टोरियल, तो 22 फैक्टोरियल को क्या करो 20 फैक्टोरियल तक सॉल्व कर लो, यानी सर 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल। अब देखो 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कट गया, ये सर, अब 2 से काट दो इस 20 को, यानी सर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आ क्या गया सर, ये आ गया सर 11 इंटू 21। जब आप 11 और 21 को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा सर 231, कितना सर 231। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 1 और 2 स्टेप प्रॉब्लम्स के समझ में आ गए होंगे, इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इस कारण वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।